हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। यह वीडियो स्पेशल क्लास 11th के लिए है, चाहे आप आर्ट्स के हो स्टूडेंट हो या साइंस के हो या कॉमर्स के हो। आपका जेक बोर्ड एग्जाम पैटर्न 2025 जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्लास 11th के एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि आपको पता है जो वीकली टेस्ट आपका हो रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ रहा है प्लस सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आपका मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि 2025 जो एग्ज़ाम होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। तो ये सब आपका इसी वीडियो में कन्फ्यूजन को दूर करने वाला है, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 11th के लिए। तो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको 2025 का न्यू एग्जाम पैटर्न देखेंगे क्लास 11th के लिए। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए आपको बता देंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला आपको कुछ जानकारी महत्वपूर्ण बताते हैं। क्लास 11 कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2025 से संबंधित जानकारी पहले जान लीजिए, उसका एग्जाम पैटर्न भी बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बोल रहा है जेक द्वारा 11वीं की बोर्ड परीक्षा संशोधित नवीनतम सिलेबस के आधार पर किया जाएगा। जो आपका न्यू सिलेबस है उसके आधार पर किया जाएगा। दूसरा बात को समझिए, जो झारखंड सरकार के आदेश अनुसार 11वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा केवल एक ही टर्म में लिया जाएगा। सिर्फ आपका एग्जाम एक टर्म में होगा। क्लियर हो गया आपको। जेक द्वारा परीक्षा कब होगा? अप्रैल 2025 में आयोजित किया जाएगा। जो आपका नेक्स्ट अप्रैल आएगा 2025 में, उसमें आपका एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे मेन सवाल ये था, जो 11वीं की परीक्षा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा? तो देखिए परीक्षा केवल बहुविकल्प मतलब MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। आपको ये बात क्लियर हो गया, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा क्लास 11 का एग्जाम। ठीक है, परीक्षा में केवल बहुविकल्प MCQ प्रश्नों के लिए OMR सेट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। क्लियर यहाँ तक हो गया। उसके बाद सवाल उठता है कि कितना नंबर के आपको हर एक पेपर होगा। तो याद रखिएगा प्रत्येक विषय में 40 अंक के 40 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 40 के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाएंगे। आगे देखिए, जेक द्वारा 11वीं की परीक्षा केवल 5 अनिवार्य विषय का ही आयोजित किया जाएगा। सिर्फ आपको कितना विषय का एग्जाम देना है? 5 विषय का ही एग्जाम देना है। आगे देखिए बोला, जेक द्वारा परीक्षा में पूरे सिलेबस 100% सिलेबस से पूछा जाएगा। आगे देखिए बोल रहा है, संशोधित सिलेबस के आधार पर ही सभी छात्र छात्राओं को 2025 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। आगे देखिए, छात्र छात्राएं 11वीं कक्षा का नवीनतम सिलेबस को डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देखिए क्या बोल रहा है। एनुअल एग्जाम 2025 जो आपका 150 मार्क्स का होगा, 250 मार्क्स का। तो सवाल उठता है कि सर जी अगर 40 मार्क्स का एक एग्जाम है, 5 विषय अगर हम लोग देंगे तो 4 25 तो 200 हो जाएगा। 50 नंबर हमको कहाँ से मिलेगा, ये भी आपको क्लियर बताएंगे। देखिए सबसे पहले आप आर्ट्स के हैं या साइंस के या कॉमर्स के लिए, तीनों का आपका 100% सिलेबस आएगा। चलिए, और तीनों एग्जाम आपको OMR पे होगा और MCQ होगा। ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं है यहाँ तो दिक्कत। अब आइए पेपर में आते हैं, भैया कौन कौन सा पेपर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्ट्स वाला को हम लोग देख लेते हैं। तो पेपर 1 अगर हम लोग आर्ट्स का देखते हैं तो देखिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों का देखिए आपका पेपर 1 होगा, वो आपका 40 मार्क्स का होगा। देखिए साइंस के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी। तो उसमें 10 नंबर आपका क्या इंटरनल असेसमेंट आपका स्कूल से मिलेगा। तो 40 और 10 50 हो गया। उसके बाद देखिए पेपर 2 अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्ट्स का देख लेते हैं। पेपर 2 अगर हम आर्ट्स में देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 सब्जेक्ट साइंस कॉमर्स वाला होगा। आर्ट्स का देखिए 3 सब्जेक्ट होगा। पेपर 2 में आपका 3 सब्जेक्ट होगा, 40 + 40 + 40 नंबर का तीनों सब्जेक्ट में होगा। 40 नंबर का, तीनों में 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट मिलेगा। 3 आपको देखिए पेपर 2 में हमारा कितना सब्जेक्ट हो गया आर्ट्स के लिए, 3 सब्जेक्ट हो गया। और देखिए पेपर 1 में आपको 1 सब्जेक्ट मिला था, 4 सब्जेक्ट हो गया। और 1 सब्जेक्ट देखिए आपका पेपर 3 में आपका देखिए आर्ट्स के लिए आपका यहाँ पर 1 सब्जेक्ट 40 मार्क्स का और 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट हो गया। आगे देखिए अगर हम लोग साइंस या कॉमर्स का देखते हैं तो साइंस और कॉमर्स का कितना पेपर है बाबू, तो याद रखिए एक ही पेपर है, 40 नंबर का आएगा, 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर पेपर 2 में हम लोग देखते हैं साइंस और कॉमर्स का मात्र 2 सब्जेक्ट होगा, क्या होगा 40 नंबर का होगा, 10 इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक हो गया। अगर पेपर 3 देखते हैं हम साइंस कॉमर्स का, उसमें भी 2 पेपर होगा, तो 2 हो जाएगा, तो 40 और 10 इंटरनल असेसमेंट। मतलब क्या समझ में आया, कॉमर्स और साइंस में समझ में आया। जो पहला जो पेपर है आपको, पहला पेपर आपका 1 सब्जेक्ट का होगा, दूसरा पेपर आपका 2 सब्जेक्ट का होगा और तीसरा पेपर भी आपका 2 सब्जेक्ट का होगा। क्लियर यहाँ तक हो गया। तो देखिए आपका टोटल आपको परसेंटेज बोलो, टोटल मार्क्स आपका 200 नंबर इधर हो जाएगा, 50 नंबर 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा, तो अब 250 नंबर। उसके बाद में देखिए 5 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में आपको पास करना, 4 सब्जेक्ट में आपको पास करना अनिवार्य है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में पास करना अनिवार्य है। क्लियर है। आगे देखिए, जेक द्वारा इंटरनल असेसमेंट परीक्षा विद्यालय में स्तर में होगा। इंटरनल असेसमेंट परीक्षा
और आपको देखिए यहाँ पर आपको 100% सिलेबस से आएगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्लास 11 का तैयारी भी आपको इसी चैनल पर करवाया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।